जय श्री राम। सभी सनातनियों को उत्थान सनातन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आजकल सनातन धर्म के प्रति अनेक प्रकार के भ्रम फैलाए जा रहे हैं। इस पर विचार करना आवश्यक हो गया है। धर्म को हम ऐसे समझ सकते हैं, धार्यति इति धर्म, जो धारण करे वही धर्म है। जिस पर किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणियों का अर्थात संपूर्ण चराचर का अस्तित्व टिका हुआ है, उसको हम धर्म कहते हैं। जैसे जल का धर्म है शीतलता, तरलता, मिठास, प्यास बुझाने की क्षमता। पत्थर का धर्म है कठोरता। अग्नि का धर्म है दाहकता। यदि अग्नि में जलाने की शक्ति नहीं रहे तो हम उसको अग्नि नहीं कह सकते हैं। तो अग्नि का धर्म जलाने की शक्ति है, तभी तक उसको हम अग्नि कहते हैं, और नहीं तो वह राख हो जाएगा, मिट्टी के समान हो जाएगा। पत्थर में जब कठोरता नहीं है तो उसको हम पत्थर नहीं कहेंगे, उसको मिट्टी ही कहेंगे। अतः सब प्राणियों का अपना अपना धर्म होता है। सभी के धर्मों की रक्षा हेतु सनातन धर्म बना है, जिससे संपूर्ण चराचर, मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति, नदी, पर्वत, भूमि, सब का सो कल्याण हो। इसलिए सनातन धर्म बनाया गया है और मानव जीवन की सृष्टि कायम रखने के लिए सबकी आवश्यकता होती है। अतः हमारे सनातन धर्म में सब में देवत्व की भावना की गई है। ईश्वर की व्यापकता को दिखाया गया है। रामचरितमानस में यहाँ तक कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोड़ी युग पानी। अर्थात पूरा संसार ही सिया राममय है। तो जो पूरा संसार में सब कुछ आते हैं, हिंसक अहिंसक प्राणी आते हैं, अच्छा बुरा सब तरह के हैं, लेकिन सब में परमात्मा का वास मान करके सबके प्रति आदर की भाव व्यक्त किया गया है, पूजा की भाव व्यक्त की गई है। इसलिए सनातन धर्म में और क्या है, हम हवन करते हैं, जिससे प्रदूषण, वायुमंडल शुद्ध होता है। तुलसी की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं। कहा जाता है, वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि तुलसी और पीपल में अधिकतर ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जिससे प्राण वायु मिलती है। गंगा की पूजा करते हैं। गंगा एक ऐसी पवित्र नदी है जिसके जल में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं, तो वह जल गंदा न हो, गंगा के अस्तित्व को कायम रखने के लिए गंगा की पूजा की गई है। तो जो कुछ भी सनातन धर्म में बनाया गया है वह मानव कल्याण हेतु। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, चंद्र को अर्घ्य देते हैं, उसकी पूजा करते हैं, सब में वैज्ञानिक कारण है। तो सनातन धर्म का निर्माण इसीलिए हुआ है कि मानव समाज में संतुलन कायम रहे, मानव का किस प्रकार से हित हो, मानव का किस प्रकार से विकास हो, सबकी सुरक्षा की भावना रखते हुए सब में देवत्व की स्थापना कर करके उसके प्रति आदर और पूजा की भावना की जाती है, जिससे सो मानव का मुख्य रूप से कल्याण हो। मानव आदि मनु जो थे, आदि मानव मनु जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, उन्हीं के संतान को मानव कहा जाता है। तो मनुष्य जब हुआ तो मनुष्य का किस प्रकार से कल्याण होगा, किस प्रकार से विकास होगा, आपस में भाईचारा कायम रहेगी, हिंसा की प्रवृत्ति दूर हो जाए, इसके लिए वेद का निर्माण हुआ, जिस वेद में हम मनुष्यों के लिए अनेक प्रकार के कर्तव्य बताए गए हैं, धर्म बताए गए हैं। मनु ने भी मनुस्मृति का निर्माण किया और उसमें लिखा गया है कि माता पिता के प्रति क्या भाव रखना चाहिए, पति पत्नी के प्रति क्या भाव हो, भाई बहन के साथ क्या भाव हो, प्रजा और राजा में क्या संबंध हो, राजा को कैसे व्यवहार करना चाहिए, प्रजा को राजा के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें जो है हमारे पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, वेदों में इसका वर्णन किया गया है, जिससे संपूर्ण मानव जाति का कल्याण हो। इस सनातन धर्म में किसी भी प्रकार की राजनीतिक नहीं है और न जातिवाद है। मानव में हर जाति आते हैं और सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए सनातन धर्म का निर्माण किया गया है। अतः हमें इसका सो पालन करना चाहिए,
ताकि सबका कल्याण हो। कृपया इस चैनल को जरूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि उत्साहपूर्वक फिर आगे के कार्यक्रम में हम आपको जो है सो बढ़िया से बढ़िया सेवा दे सकें, बढ़िया से बढ़िया प्रस्तुति कर सकें। जय श्री राम।